जय हिंद दोस्तों। आपने देखा होगा कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का आकार जो है बहुत ही बड़ा और रंग एकदम लाल दिखाई देता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? दोपहर के समय तो सूर्य एकदम जैसे खाने को दौड़ता है, हम आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन शाम को बहुत ही अच्छा एकदम बड़ा सा लाल सा दिखाई देता है। आखिर ऐसा क्या होता है? आज इस वीडियो में हम सारी बातें एकदम इजी वे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय ये जो सूर्य का रंग है एकदम लाल क्यों दिखाई देता है। और आपने एक चीज और नोटिस किया होगा कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो आसमान है बहुत ज्यादा नीला दिखाई देता है, लेकिन दोपहर के समय दोनों ही चीज नहीं होता। आसमान भी ज्यादा नीला नहीं दिखाई देता और सूर्य का जो कलर है वो भी ज्यादा लाल नहीं होता, थोड़ा सफेद टाइप का हो जाता है। ऐसा क्यों होता है ये भी समझेंगे। तो देखो, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित है। आपने देखा होगा सूर्य का प्रकाश सफेद सफेद दिखाई देता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसके अंदर बहुत सारे कलर होते हैं, लेकिन 7 कलर जो है ना इसके बहुत ही मेन है। वो कौन से हैं? पहला लाल, हरा, पीला, नीला, नारंगी, बैगनी, जामुनी। ये 7 कलर इसके बहुत ही फेमस है, जिनके कारण ऐसा होता है। कैसे होता है आइए समझते हैं। तो जिसमें सबसे जो बैगनी कलर होता है ना, इसका जो तरंग दैर्ध्य होता है सबसे छोटा होता है, और जो लाल कलर होता है इसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है। एक कॉन्सेप्ट है कि जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे छोटा होता है उसका जो प्रकीर्णन होता है सबसे ज्यादा होता है। प्रकीर्णन माने बिखराव। तो जो बैगनी कलर होता है इसका बिखराव बहुत ही ज्यादा होता है, और जो लाल कलर होता है इसका तरंग दैर्ध्य बहुत ही ज्यादा होता है, और जिसका तरंग दैर्ध्य बहुत ही ज्यादा होता है उसका बिखराव थोड़ा कम होता है। तो आपको पता है कि जो सूर्य है और पृथ्वी जो है उसका जो डिस्टेंस है बहुत ही ज्यादा है, और जो सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी पर पहुंचने में इसे बहुत ही ज्यादा समय लगता है, 8 मिनट 20 सेकंड के करीब। तो जब ये प्रकाश पृथ्वी पर आता है ना, तो वायुमंडल में या पूरा एकदम कण बहुत सारे हैं, धूल के कण। तो ये जो धूल के कण है इस प्रकाश के रास्ते को रोकते हैं, और चूंकि जो बैगनी कलर है इसका जो है तरंग दैर्ध्य बहुत ही कम है, तो इसका प्रकीर्णन बहुत ज्यादा होता है, ये बहुत ज्यादा फैल जाता है। और जो लाल कलर है इसका तरंग दैर्ध्य बहुत ही ज्यादा है, तो इसका प्रकीर्णन बहुत ही कम होता है, ये ज्यादा फैलता नहीं है। तो इस कारण जो है पूरा बैगनी कलर ज्यादा फैल जाता है, और लाल कलर चूंकि नहीं फैलता, तो लाल कलर एकदम सूर्य के पास ही रहता है और बैगनी कलर फैल जाता है। लेकिन अगर बैगनी कलर चारों तरफ फैल रहा है तो ये आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? तो देखो, बैगनी कलर का तरंग दैर्ध्य सबसे छोटा है, सबसे ज्यादा प्रकीर्णन उसका होता है, लेकिन सूर्य का जो प्रकाश है ना उसमें बैगनी कलर की मात्रा बहुत ही कम है। तो चूंकि बैगनी कलर की मात्रा बहुत कम है तो उसका बिखराव ज्यादा होता है, तो होता है, लेकिन वो हमें दिखता क्यों नहीं है? हमारी जो आंखें हैं ना ये भी बैगनी कलर के प्रति उतनी संवेदनशील नहीं है जितनी कि नीले के प्रति है। तो चूंकि बैगनी कलर प्रकाश में बहुत कम सा है, लेकिन नीला कलर प्रकाश में बहुत ही ज्यादा होता है, और हमारी आंखें भी नीले के प्रति बहुत संवेदनशील होती है। इस कारण तीसरे नंबर पे आने वाला तरंग दैर्ध्य के मामले में जो नीला कलर होता है वो बाजी मार जाता है, और नीले कलर का प्रकीर्णन बहुत ही ज्यादा हो जाता है, और बिखराव भी ज्यादा हो गया, और ज्यादा मात्रा में है भी, हमारी आंखें भी संवेदनशील है। इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो नीला कलर है उसका जो बहुत ही आसमान एकदम नीला सा दिखाई देता है, और चूंकि लाल कलर का तरंग दैर्ध्य बहुत ही ज्यादा है तो इस कारण वो सूर्य के पास ही रहता है। तो सूर्य के पास रहता है तो सूर्य हमें एकदम लाल दिखाई देता है। यही कारण है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो आसमान है नीला दिखाई देता है, और जो सूर्य है वो लाल दिखाई देता है। तो अब हम समझते हैं कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय ये सूर्य का आकार इतना बड़ा सा क्यों दिखाई देता है। तो देखो, बड़ा बड़ा कुछ नहीं दिखाई देता, सेम ही रहता है। बस क्या होता है कि जब सुबह दोपहर होता है तो सूर्य हमारे एकदम सर पर होता है, तो जब हम सूरज को देखते हैं ना तो फिर हमें कोई कंपैरिजन करने के लिए चीज नहीं होता हमारे पास, तो सिर्फ सूर्य ही सूर्य रहता है, तो हमें लगता है कि सूर्य बहुत छोटा है। लेकिन जब सूर्योदय होता है या सूर्यास्त होता है तो हम जब देखते हैं ना उसको, जैसे मान लो समुद्र के पास है, तो हमें कोई बाहर एक दूसरा चीज सूर्य के पास दिखता है, जैसे बिल्डिंग के उधर हो गया, बिल्डिंग के पीछे छुपता है, या समुद्र के अंदर जाके छुप जाता है, पेड़ों के पीछे छुप जाता है। तो जब हम सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूरज को देखते हैं ना, तो हमारा एकदम किसी चीज के साथ देखते हैं। तो चूंकि किसी चीज के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं सूरज को, तो उस मामले में सूरज बड़ा दिखता है, तो हमें लगता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज बड़ा दिखता है। तो यही कॉन्सेप्ट था कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का आकार बड़ा और रंग लाल क्यों दिखाई देता है, आसमान भी क्यों नीला दिखाई देता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय। हमने ये समझ लिया। आई होप आप समझे होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।